हे एवरीवन, सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बट डर के आगे जीत है। आई कैन डू, आई कैन डू, वी कैन डू। अभी हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है चढ़ाई में क्योंकि वो ऊपर से हम जाएंगे। सो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके। हे गाइस, सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। अनु का नंबर मेरे बाद है। ये सारे हमारे पायलट्स बैठे हुए हैं। इनके पायलट बेस्ट। मेरे पायलट का है, ये मेरे पायलट है। इनकी जिम्मेदारी है मुझे सेफ्टी नीचे उतारना। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे डर लग रहा है बट देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। सो मैं अभी थोड़ी देर, अगर मुझे हिम्मत हुई तो मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी इससे। सो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम तो आपकी हेल्प करेंगे। लिटरली इसमें जब हम लोग स्टार्टिंग से फ्लाई करते हैं नीचे को, मतलब पहाड़ से जब नीचे को आते हैं तो बस उसी समय डर लगता है। उसके बाद तो भाई जब एक बार आसमान में हम उड़ने लगते हैं ना तो बाय गॉड ऐसी फीलिंग आती है हम आज़ाद परिंदे हैं और हम ऊपर से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको करके, ट्राई करके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर लूँगी इसको कंप्लीट। मैं तो बस स्टार्टिंग में सोच रही थी भाई मैं तो गई बस, अब नेहा वापस नहीं आएगी। बट जैसे ही मैं ऊपर गई और वहाँ मैं फ्लाई करने लगी, मेरा बैलेंस बना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन ही नहीं कर रहा था नीचे उतरने का। और जो मेरे पायलट भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मुझे मतलब बिल्कुल डरने ही नहीं दिया। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ऊपर से पूरी दुनिया को देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मज़े की बात तो ये, मुझे यहाँ भी अपनी कोई चिंता नहीं थी, बस कैमरे की। भैया कैमरा गिरा, भैया कैमरा तो नहीं गिरेगा। मैंने पता नहीं कितनी बार भैया से पूछ लिया, उन्होंने बोला आप गिर जाओगी लेकिन ये कैमरा नहीं गिरेगा। तो बहुत मज़ा आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अनु को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी। अनु तो बोल रहे थे मेरे पैसे गए आप पानी में। उनको खुद का भी डर लग रहा था कि भाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरा तो बिल्कुल 1% भी उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लगा। डर क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा जो बैलून है वो पूरा तरह राउंड 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 करके घूमेगा, जैसे कि हम पहले फर्स्ट टाइम पहाड़ी से नीचे हम लोगों ने जंप किया था तो उसके बाद हमारा बैलून राउंड राउंड कर रहा था। तो मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये पूरे स्काई मतलब आसमान में ऐसे ही घूमेगा, बट वो नहीं घूम रहा था। तो मुझे लगा मे बी हमारे बैलून में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैंने भैया से बोला कि क्या हो रहा है ये। तो भैया ने बोला अभी हवा मतलब दूसरी साइड है तो हमारा बैलून अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बना रहा है। जब हवा हमारी साइड होगी तो हमारा बैलून पूरी तरह राउंड करेगा। तो बस मुझे वहाँ पर थोड़ा सा डर लगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। तो मज़े की बात तो ये है गाइस कि मतलब मैं इतने आसमान में उड़ रही हूँ, मैंने अपनी जान एकदम जोखिम में डाल रखी है। अगर इन केस कुछ एक तार भी उसका टूटा तो मैं मतलब पता नहीं क्या ही होता। फिर भी एट दिस सिचुएशन मैं फिर भी यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कैप्टन भैया मुझे बोल देते वाह मैडम, पहली मैडम देखी ऐसी थी तो उनको रोक रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, नहीं तो सब चिल्लाती रहती है बचाओ।
किया हुआ है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी वहाँ पर कि मैं कैमरा अपने हाथ में नहीं पकड़ पा रही थी। वो इधर उधर चला जा रहा था हवा की वजह से, और बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, जो कि मेरा हाथ उसे कवर नहीं कर पा रहा था। तो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा कैमरा लिया और फुल वीडियो बनाई। तो फाइनली अब अनु की बारी आई है फ्लाइंग करने की। अभी देखना अनु का रिएक्शन कैसा होगा। चल भाई चल भाई चल भाई भाग भाई लंबा कैसे करूं? पूरी वीडियो में इनका ओ माय गॉड बहुत डर लग रहा है, ओ माय गॉड, बस यही रिएक्शन था और कुछ नहीं। पंछी बनो उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ये गाना मुझे उस समय बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पर। यहाँ पर मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया हम नीचे कब उतरेंगे। मतलब मुझे नहीं उतरना था, मुझे ये सुनना था कि अभी तो बहुत टाइम है नीचे उतरने में, बट भैया ने बोला अभी थोड़ी देर में उतरेंगे। जैसे ही हम नीचे उतरने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली भैया ने मुझे जहाँ उतारना था वहाँ नहीं उतारा। मतलब वो साफ ग्राउंड था, वहाँ पर उतारना था, भैया ने मुझे कीचड़ में उतार दिया। और फिर बोलते हैं मैडम आपसे बात करते करते मैं भूल ही गया कि कहाँ उतारना था। ले रहे हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि गाने सुनते सुनते फ्लाई कर रहे हैं। इनका जो पायलट था वो अच्छा भी कह सकते हैं, उसको बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसलिए था क्योंकि उसने सॉन्ग चलाए थे जो कि इनके फेवरेट सॉन्ग ही चल रहे थे, ओल्ड सॉन्ग। तो इनको थोड़ा कम डर लगा होगा, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो होगा वो गानों की तरफ होगा। और गंदा इसलिए था क्योंकि उसने इनकी हेल्प नहीं करी वीडियो बनाने में। अगर वो थोड़ी सी हेल्प कर देता तो जो पूरा व्यू था वो अच्छी तरह कैप्चर हो जाता कैमरे में, क्योंकि वो पकड़ लेता, उनको थोड़ी सी नॉलेज होती है इसीलिए। और वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो अनु आई नो कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे उसको, क्योंकि मैंने पकड़ा था वो मुझसे भी हैंडल नहीं हो रहा था, क्योंकि हवा की वजह से।
तो वहाँ पर उसने इन्होंने बोला भी था हेल्प करने के लिए, बट उसने नहीं की। तो लैंडिंग में पैर क्यों रखने बाकी ठीक पर रखना उठा के लैंडिंग। तो यहाँ पर इनके पायलट इनको समझा रहे हैं कि जब हम नीचे को लैंड करेंगे तो अपने दोनों पैर एकदम स्ट्रेट कर देना, ताकि अगर हम नीचे लैंड करें तो पैर ज़मीन से ना लगे, अगर लगेंगे तो पैरों में चोट वगैरह लग सकती है, तो स्ट्रेट रखना चाहिए उसमें पैर हमें। सो मैं तो नीचे लैंड हो गई हूँ, अब मैं वेट कर रही हूँ अनु का, और मैं भगवान से प्रेयर भी कर रही हूँ कि सेफली नीचे उतर जाएंगे। तो मैं अभी इनका वेट कर रही हूँ, अब ये नीचे उतरेंगे। Love this. Thank you. I love this. I love this.